Hello friends, myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Academy. फ्रेंड्स मैं विजय आप सभी का A2S Academy के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखने वाले हैं बोर्ड के पर्पस से। चाहे आपका बोर्ड यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के पर्पस से मास्टर क्लास के रूप में आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सेंटेंस, रूल्स, फार्मूला, ट्रांसलेशन प्लस जितने भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको कवर करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग ओपन करते हैं अपना पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों जैसा हमारा पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो आप जानते हैं किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी पहचान पता होना चाहिए, और हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस का रूल क्या है ये पता होना चाहिए, तब जा करके हम लोग ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो पहले आप इसका अर्थ देख लीजिए इस टेंस का क्या है। तो आप जानते हैं पास्ट का अर्थ होता है भूत। भूत का अर्थ यहाँ है कि जो चीज़ हो चुका हो, जो कंप्लीट हो गया हो, हाँ, जो बीत गया हो। दूसरी बात है यहाँ लिखा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अर्थ होता है दोस्तों अनिश्चित। क्या चीज? अनिश्चित। और टेंस का अर्थ होता है क्या चीज? काल। और जानते हैं काल का संबंध किससे होता है? वर्ब से, अर्थात कार्य से। यहाँ पर निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकला कि जब कोई कार्य बीते समय में हुआ हो और वो अनिश्चित रहा हो, यानी बीते समय में कोई कार्य हुआ हो और वो इंडेफिनिट रहा हो, तो उसका अनुवाद हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में किया जाता है। अगर इसको हम हिंदी मीडियम के लिए पहचानने के पर्पस से देखें फ्रेंड्स, हम ऐसे पहचान सकते हैं कि यदि मुख्य क्रिया हो, उसके बाद मुख्य क्रिया के बाद आ जाए ता था, ती थी, ते थे, या मुख्य क्रिया के लास्ट में बड़ा आ जाए, बड़ी ई का मात्रा आ जाए या ए का मात्रा आ जाए, तो वहां पर टेंस हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट। यदि मुख्य क्रिया के पश्चात ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, इसमें से कोई आ जाए तो वहां का टेंस हमारा होता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपको पहचान क्लियर हो जाती है तब हम लोग चलते हैं रूल्स की ओर। कहाँ चलते हैं? रूल्स की ओर। तो रूल्स में आप जानते हैं सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों वो आता है अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ये। और फ्रेंड्स इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जिस तरह से प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किए थे, ठीक उसी तरीके से पास्ट के इंडेफिनिट में भी किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। सीधा रूल इसका यह है, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो और इसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का अर्थात डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करना है। फार्मूला बनाएंगे तो दोस्तों बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद दोस्तों लिख देंगे यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद लिख देंगे यहाँ अदर, और ये हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है। अगर हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि दो सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि ये कहा कि राजू, हमने कहा अपनी बहन के साथ, हमने कहा दिल्ली गया। एक सेंटेंस हमने ये लिया। दूसरा हम लेते हैं कि वे अपने माता पिता के लिए भोजन पकाते थे। ये तो दोस्तों जब भी हम लोग ट्रांसलेशन करने जाते हैं
तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टेंस को पहचानते हैं। क्या करते हैं, टेंस को पहचानते हैं। जब हम टेंस को पहचानते हैं, हिंदी में जब भी आपको टेंस पहचानना है तो ढूंढिए सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसमें हिंदी में मुख्य क्रिया कहाँ है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ध्यान से, तो क्या है, पकाना मुख्य क्रिया होता है, और यहाँ देखिए जाना मुख्य क्रिया है। तो जाना का गया हो गया, आ का मात्रा आ गया, और यहाँ देखिए पकाना के रास्ते में थे आ गया। तो इसका मतलब ये टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। इस सेंटेंस में कहीं भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं दिया है, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया है, इसलिए इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो रूल वही याद रखेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो वो सेकंड फॉर्म में रहेगी। फार्मूला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, इसका राजू, ये सब्जेक्ट है। और इसका जाना गया क्या है, वर्ब है, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट और अदर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजू। तो क्या लिखेंगे, राजू। अब जानते हैं गो माने होता है जाना, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो हमें जाना का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक, कहाँ, दिल्ली, तो लिख देंगे टू दिल्ली। अब इतना तक हो गया। अब हमें लिखना अपनी बहन के साथ। तो के साथ का आप जानते हैं प्रीपोजिशन पढ़ाया है हमने, विद होता है। क्या होता है, विद होता है। अपनी बहन के साथ ना, अब अपनी, तो राजू के लिए जानते हैं राजू का प्रोनाउन होता है ही, तो ही के लिए अपने के लिए क्या आ जाएगा, हिज। तो क्या कर देंगे यहाँ पर अपने के लिए हिज, क्या है, बहन। तो क्या कर देंगे यहाँ सिस्टर। ये देखिए हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। क्या बना कि राजू वेंट टू दिल्ली विद हिज सिस्टर। अगर हम सेकंड को देखें कि वे अपने माता पिता के लिए भोजन पकाते थे, तो वे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये हमारा पकाते थे क्या हुआ, वर्ब हो गया। भोजन क्या हुआ दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी हर चीज क्या हुई, अदर हो गई। तो चलिए क्या लिखते हैं, वे। तो वे के लिए क्या हो जाएगी, दे। अब देखिए दोस्तों, सबको पता है कुक माने होता है पकाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कुक्ड। तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ये लिख दिया फ्रेंड्स हमने कुक्ड। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, और फूड माने क्या होता है, भोजन कर दिया भाई, दे कुक्ड फूड। इसका अर्थ हुआ वो भोजन पकाते थे अपने माता पिता के लिए। तो के लिए आप जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर अपने। तो दे का अपने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, डियर। माता पिता का मतलब क्या होता है, ये पेरेंट्स। क्या होता है, पेरेंट्स। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों देख लिया। क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, तब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। ये ठीक है, आइए अब दोस्तों देखने वाले हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस। क्या देखने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक। नकारात्मक किसे कहते हैं, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द जोड़ देते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। और जैसे ही सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हुआ तो हमें अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और फॉर्म जो है वर्ब की चेंज होगी। क्या चेंज होगी, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा हमें, डिड। क्या लगाना पड़ेगा, डिड। और वर्ब जो होगी वो हमारी किस फॉर्म में हो जाएगी फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। किस फॉर्म में हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। इट मीन्स ये हमेशा आपको रिमाइंड रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, और जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं अफर्मेटिव में तो वो हमारी सेकंड फॉर्म में रहती है। फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज कर देंगे, और वर्ब हमारी यहाँ फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे, अदर, फुल स्टॉप। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हुआ, डिड के साथ हमें क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। तो इसमें क्या करते हैं, डिड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का
अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया। क्या बन गया? अफर्मेटिव से निगेटिव। जैसे हमने कहा कि वह अपने भाई के लिए स्वेटर, क्या चीज? स्वेटर नहीं, और यहां हमने लिखा बुनती थी, नहीं बुनती थी। फिर हमने क्या लिखा? एक और लिखा कि मैं कार से स्कूल नहीं जाता था। अब दोस्तों जरा देखेंगे यहां कि यहां पर नहीं शब्द आ गया है। क्या आ गया है? नहीं। तो अफर्मेटिव से सेंटेंस हमारा क्या बन गया? निगेटिव। जब निगेटिव में हम जाएंगे तो क्या करेंगे? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वह सब्जेक्ट क्या है? वह नहीं बुनती थी, कोई लड़की है, लड़की का क्या होता है? सी के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगा देंगे? डिड के बाद लगा दें नॉट, और KNIT निट माने बुनना, फर्स्ट फॉर्म। क्या चीज? स्वेटर। क्या देंगे? अ स्वेटर। अब करा अपने भाई के लिए, तो के लिए दोस्तों क्या लगाते हैं? फॉर। अपने सी के साथ अपने के लिए होता है हर, भाई का क्या होता है? ब्रदर। फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा बन गया। अब अगर हम देखें कि मैं कार से स्कूल नहीं जाता था दोस्तों, तो क्या बनेगा? आई। अब आई के साथ क्या लगा देंगे? डिड नॉट गो टू, क्या कर देंगे? स्कूल। बाई क्या कर देंगे? कार। ये देखिए ये भी बन गया हमारा। बहुत आराम से आप बना सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हमें एक का दो बनाना हो, कोई एक सेंटेंस अफर्मेटिव में दे दिया जाए, उसका निगेटिव भी कैसे बने तब देखिए। जिससे हमने कहा कि हम पिछले सप्ताह लिख दिया यहां पर कि बाजार गए, हमने ये लिखा। अब कहा इसका दो बनाइए। दो का मतलब क्या हुआ? इसका अफर्मेटिव भी बनाइए और इसका निगेटिव भी बनाइए। तब कैसे बनाएंगे पता है आपको, दोनों आपने पढ़ लिया है। तो क्या लिखेंगे? पहले वी, तो वी गए का क्या हो जाएगा? वेंट से कंफर्म। टू क्या हो जाएगा? मार्केट। पिछले सप्ताह, पिछले क्या होता है? लास्ट, और वीक माने क्या होता है? सप्ताह। अब अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना तो कैसे करेंगे? तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? वी के साथ अब यहां लगा देंगे डिड के बाद क्या लगा दें? नॉट, और वेंट क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि डिड के साथ वर्ब कौन फॉर्म में आती है? फर्स्ट फॉर्म में। क्या? गो। टू क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्केट। यहां क्या ले देंगे? लास्ट वीक। ये इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखने वाले हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या चीज? सिंगल इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स सबको ये पता है, इसके पहले भी बताया जा चुका है कि जब कभी हिंदी में शुरुआत में ही क्या लिखा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिंगल इंट्रोगेटिव में कभी भी क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, यानी इसमें क्या के लिए व्हाट का यूज हम नहीं करते हैं, बल्कि करते क्या है? सबसे पहले जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वो अब लिख देते हैं। सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वो अब लिख देते हैं। तो यहां पर हमारा फार्मूला सबसे पहले क्या बन जाएगा दोस्तों? डिड। क्या हो जाएगा? डिड के साथ अब हम लोग यहां लिख देंगे क्या चीज? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे
और यहाँ क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ अदर लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमने कहा क्या 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 गीता ने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या, जैसे हमने कहा एक और देख, क्या लड़कों ने जंगल में घास काटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं। सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग डिड लिख देंगे, तो कुछ नहीं सोचते हैं, सबसे पहले डिड लिख दिए। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, गीता है, गीता लिख दिया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टीच माने होता है पढ़ाना, टीच लिख दिया। क्या पढ़ाना, इंग्लिश है तो अंग्रेजी है तो इंग्लिश लिख दिया, कर दिया। तुम्हें, टू यू, यहां कर दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां पर लिखा क्या लड़कों ने, तो सबसे पहले लिख देंगे डिड। और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, लड़कों क्या हो जाएगा, बॉयज। ठीक, काटा CUT, कट माने काटना होता है, फर्स्ट वाले कट। क्या चीज, ग्रास माने क्या होता है, घास। कहा, जंगल में, लिख दीजिए इन द फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। बोलो भाई। अब देखिए इसका और इजी है, अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हो, क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव का क्या बनाना हो दोस्तों, निगेटिव। क्या बनाना हो, निगेटिव। तब देखिए क्या करते हैं, तब कुछ नहीं करते हैं, किसी भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहां अदर, यहां क्वेश्चन मार्क। ये जैसे कहा समझने के लिए कि क्या अध्यापकों ने कल अमरूद नहीं खाया, एक सेंटेंस हम लोगों ने ये बना लिया। फिर हमने कह दिया कि क्या प्रधानाचार्य ने चपरासी को नए कपड़े नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। आइए बनाइए ट्रांसलेशन, देखते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों। सबसे पहले तो होता है डिड, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापकों लिखा है, टीचर माने अध्यापक होता है, अध्यापकों लिखा है, क्या कर देंगे, टीचर्स। ठीक है, अब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नहीं, नॉट। खाने की बात है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट। क्या, अमरूद है, गुआवा माने अमरूद होता है, क्या कर देंगे, गुआवाज कर देंगे। ठीक है, स्टरडे, कल, बीता हुआ कल के लिए क्या होता है, स्टरडे होता है। लास्ट में क्या कर देंगे दोस्तों, स्टरडे कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, डिड, प्रधानाचार्य है, द प्रिंसिपल कर देंगे, क्या कर देंगे, द प्रिंसिपल। निगेटिव है, नॉट लगा देंगे। क्या करना, देना होता है ना, देना, गिव माने क्या होता है, देना। नए कपड़े तो क्या हो जाएगा, न्यू गारमेंट्स। किसको, चपरासी को के लिए टू, द प्यून, PEON, क्वेश्चन मार्क।
ये आसानी से आप जो है देखें कि हम लोगों ने बना लिया। ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चीज? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इसमें आप जानते हैं कई बार बताया जा चुका है कि जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, किसे, कौन, किसको, क्या, अर्थात कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव। क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें बस एक बात याद रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी का अंग्रेजी उठा के सबसे पहले लिख देंगे, बाकी शेष नियम सिंगल इंट्रोगेटिव का ही रहेगा। इट मीन्स हम लोग अभी सिंगल में क्या करते थे, सबसे पहले डिड लिखते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर वो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। लेकिन इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड भी लिखना है। बस क्वेश्चन वर्ड उसके पहले जोड़ दीजिए बस, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा। सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ अदर, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या कर देंगे डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा अदर, यहाँ क्वेश्चन मार्क। जैसे आइए देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा कि राधा ने अपने पति को भोजन क्यों खिलाया। एक सेंटेंस हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका दोस्तों, क्यों आ गया लास्ट, बीच में क्या क्यों, तो सबसे पहले क्यों अंग्रेजी क्या लिख देंगे व्हाई, उसके बाद क्या डिड, सब्जेक्ट क्या है राधा, लिख देते हैं हम लोग राधा। ठीक है, अब कह रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फीड माने होता है खिलाना, भोजन है यहां क्या लिख देंगे फूड। ठीक है, फीड फूड। क्या अपने पति को, तो टू हो जाएगा, अपने राधा के अनुसार हर हस्बैंड, क्या हो जाएगा हर हस्बैंड क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हम लोगों ने कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, इसका निगेटिव बनाने जा रहे हैं। निगेटिव यानी अगर हमको ये कहना हो कि राधा ने अपने पति को भोजन क्यों नहीं खिलाया, निगेटिव बनाना हो, तब क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट जोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद जोड़ा जाता है। तो क्या बन जाएगा व्हाई, फिर क्या हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा राधा, यहां क्या आ जाएगा नॉट, नॉट, फिर क्या हो जाएगा फीड, क्या चीज फूड, टू हर हस्बैंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। बस एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देना है। क्या लगा देना है? डिड लगा देना है, और वर्ब हमेशा किस फॉर्म में हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज और गौर करना है, डिड का प्रयोग कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी हो जाता है। तो आइए एक सेंटेंस में आपको उसको दिखाता हूं कैसे।
जैसे आप जानते हैं एक चीज कि डू माने होता है करना, डू, डिड, डन। तो अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो एक हेल्पिंग वर्ब के अलावा डू भी है मेन वर्ब, जिसका अर्थ है करना, उसका सेकंड फॉर्म है डिड। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसी तरह डू, डिड, डन। तो जैसे आपने कहा कि तुमने अपना कार्य किया, बहुत समझने के लिए, तुमने अपना कार्य किया, तो दोस्तों ये तो हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट प्लस अदर हमको लिखना है। जब ये लिखना है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। अब डू का सेकंड फॉर्म चाहिए, डिड, अपना काम, यू के साथ अपना, योर वर्क माने क्या होता है, काम। लेकिन दोस्तों यहां डिड जो आया है ना, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर इसी को हमें इस तरह कहना हो कि तुमने अपना कार्य नहीं किया, क्या कहना हो कि तुमने अपना कार्य नहीं किया। अब देखिए, अब यहां पर एक क्लू आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो गया तो डिड लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। अब इस डिड को डू में ले जाएंगे ना, क्योंकि ये डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डिड क्या बन गया, डू। और यहां क्या बन जाएगा, योर, फिर क्या हो जाएगा, वर्क। क्या बन जाएगा, यू डिड नॉट डू योर वर्क। तो ये वाला जो डिड आया है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू जो है दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, तो ये इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में जब होगा तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में होगा, लेकिन डिड का प्रयोग जब निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, रूल, सेंटेंस और जो उसके ट्रांसलेशन है, जो उसके फैक्ट्स हैं, वो आपने बहुत इजीली देख लिया। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।